नमस्कार मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कि कोई व्यक्ति किसी अपराधी को बचाने के लिए सबूतों को मिटाने का काम करता है, तो वो भी एक अपराध है, ऐसा आईपीसी का सेक्शन 201 कहता है। जाहिर सी बात है, किसी अपराधी को अगर हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके सबूत मिटा करके, उसके अपराध के सबूत मिटा करके, तो हम उसके अपराध में उतने ही भागीदार बन रहे हैं। खैर, अगर इस तरह के कृत्य में अगर कोई पाया जाता है, तो इसमें कुछ टेक्निकल कंडीशंस हैं। यानी कि मान लीजिए हम राम और श्याम का उदाहरण लेते हैं। राम एक अपराधी है। अगर मान लीजिए उसने कोई ऐसा अपराध किया जिसके लिए मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान है, और श्याम ने उसके सबूतों को बचाने का या मिटाने का प्रयास किया और मदद करने का एक तरह से प्रयास किया, तो उस केस में जिस कंडीशन में मृत्युदंड का प्रावधान है, उस कंडीशन में श्याम को 7 वर्ष की सज़ा होगी और आर्थिक जो है दंड का प्रावधान भी किया गया है। यानी कि अगर ऐसा कोई अपराध साथी ने किया है कि जिसके लिए मृत्युदंड दी जा सकती है, उस केस में उसकी मदद करने वाले को 7 वर्ष तक का जो है सज़ा होगी और आर्थिक दंड भी हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन है कि अपराधी जो मेन था, उसने मान लो ऐसा कोई अपराध किया है जिसमें आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सज़ा या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है। उस कंडीशन में उसका साथ देने वाले यानी कि सबूत मिटाने वाले को 3 वर्ष की सज़ा और आर्थिक दंड भी हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि मेन जो अपराधी था, उसने कोई ऐसा अपराध किया जिसमें 10 वर्ष से कम की सज़ा का प्रावधान था, तब उसका साथ देने वाले को 1/4 उस सज़ा का होगा। या मान लो कि उसको 10 वर्ष तक या 7 वर्ष तक की अगर जेल सुनाई गई है, तो उसका 1/4 हिस्सा उसको सज़ा भोगनी होगी और आर्थिक दंड भी इसमें हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई अपराधी आपका साथी है, तो उसके अपराध में मदद नहीं करनी है अपने को, सबूत मिटाने में। या परिवारजन भी अगर कोई इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो गया है, तो भी सबसे बेहतर यही रवैया होता है कि वो सरेंडर कर दे, बजाय अपने अपराध को छुपाने के। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि परफेक्ट क्राइम जो है वो कभी नहीं होता है, ये एक मिथ्या है बड़ा। देर सवेर उस अपराध का पर्दाफाश होता है, और उस अपराध में जो भी संलिप्त होते हैं, मेन अपराधी से लेके सबूत मिटाने वाले तक, सभी पकड़े जाते हैं और फिर जेल की हवा खाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।